तो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो बहुत ही फेमस डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम से जाना जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। देखिए, अगर आपको डिस्टिंग्विश कौन ऑर्गेनिक का किस किस चैप्टर में कौन कौन सा डिस्टिंग्विश टेस्ट रिएक्शन है, ये अगर आपको अलग से पढ़ना है तो इसका ऑलरेडी हम एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुके हैं। आप पीसी इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन। वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक का जिस जिस चैप्टर का अलग अलग टेस्ट है, वहाँ पे हर एक चैप्टर का टेस्ट किया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले आइडोफॉर्म क्या होता है, जनरली में बात करें तो CH(X3) ये मेरा आइडोफॉर्म है। अगर यहाँ पे X जगह पे CHCl3 होगा तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म कहलाएगा। CHBr3 तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोमोफॉर्म कहलाएगा। CHI3 ये मेरा आइडोफॉर्म कहलाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो होता है कलरलेस होता है। मतलब ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन तो करेगा लेकिन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके जगह पे हम आयोडीन को लेते हैं, आइडोफॉर्म को लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है, जो का क्या करता है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप से हम लोग आइडोफॉर्म को डिस्टिंग्विश टेस्ट रिएक्शन में यूज करते हैं। चलिए, तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन होता क्या है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका कंडीशन देखते हैं, इसका कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए। कंडीशन कहने का मतलब है कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन का प्रॉपर्टीज है। तो कौन कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो देखिए इसका कंडीशन क्या होता है। अगर यहाँ पे हम कंडीशन का बात करें तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे CH3C+O ये ग्रुप होना चाहिए, जो यहाँ पे बात कर रहा है मिथाइल कीटोन का। ये ग्रुप होगा तभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक ग्रुप और है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा ग्रुप है, CH3COHH ये ग्रुप। लेकिन ये अलग ग्रुप नहीं है, अगर हम इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे तो इसी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए क्या है, CH3COHH, यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लीजिए तो ये क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और क्या बनेगा, CH3C+O फाइनली इस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो ग्रुप जहां पे आपको प्रेजेंट दिखे, खासकर एल्डिहाइड कीटोन में, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन का ही प्रॉपर्टीज है। तो समझते हैं हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। ध्यान दीजिए, अगर हम जनरल वे में बात करें आइडोफॉर्म टेस्ट का तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एसिटल्डिहाइड है, CH3C+OH ये एसिटल्डिहाइड है। हम लोग इसे X2 हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं और बेस से NaOH मान लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा आइडोफॉर्म में। CHX यहाँ बात करें तो X3 लीजिए, कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप आपका कन्वर्ट हो गया। अब CH3 ग्रुप जब यहाँ पे हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो जो एल्डिहाइड कीटोन होगा आपके पास, उसका कार्बन सोडियम का सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे आप ये तो कन्वर्ट हो गया, कितने कार्बन बचा, 1 कार्बन, उसका आप एसिड बना दीजिए। चलिए HCOOH, लेकिन एसिड ना बना के सोडियम का सॉल्ट बना दीजिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, Na होगा, प्लस साइड प्रोडक्ट आपका क्या क्या बनता है यहाँ पे, NaI प्लस H2O। क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट है और रिएक्शन बार बार आप खुद को रिपीट करता है, तब यहाँ पे आप इसे बैलेंस करने का एक बार अच्छे से कर लीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो करना क्या होता है, यहाँ पे 3 दीजिए, यहाँ पे 4 होता है। तो ध्यान दीजिए, हेलोजन ग्रुप 3 2 6, यहाँ पे 3 आ चुका है तो 3, तो यहाँ पे 3 होगा, आई ना लिख के यहाँ पे भी आप X लिखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए किसे बैलेंस कीजिएगा, सोडियम देखिए 4 सोडियम है, 3 और यहाँ पे 1 सोडियम बैलेंस हो चुका है। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 5 हुआ। देखिए यहाँ पे 2 तो आ चुका है तो बचा कितना, 3, तो यहाँ पे 3, और हाइड्रोजन देखिए खुद बैलेंस हो गया। तो ये एक्चुअल में बैलेंस इक्वेशन होता है आइडोफॉर्म टेस्ट का।
आप इसे मेनली कीटोन से भी करके देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पे हम इसे कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हुआ क्या है, सिंपल आयोडीन I2, बेस से रिएक्शन कराते हैं NaOH, प्रोडक्ट क्या देगा, हम क्या बताएं, एक ग्रुप जो यहाँ पे है ये ग्रुप किसमें चेंज होगा, मिथाइल ग्रुप किसमें चेंज होगा, ये मिथाइल ग्रुप या फिर ये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये किसमें चेंज होगा, आयोडोफॉर्म में। तो CHI3 ये मेरा पीपीटी, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे होता क्या है, रेस्ट जो कार्बन बचा, कितने कार्बन, 1 और 2 कार्बन बचा, उसका आप एसिड बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा CH3COOH। लेकिन एसिड ना बना के यहाँ पे इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, H के जगह पे क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, प्लस और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, NaI सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर H2O। तो बैलेंस करने के लिए आपको हम क्या बताएं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे 4, तो 3 2 जा 6 आयोडीन, 3 आयोडीन यहाँ पे 3 दीजिए, 4 सोडियम, देखिए सोडियम तो बैलेंस है, अब किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, 4 1 5, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या देना होगा, 3 देना होगा। तो इस टाइप से कंप्लीट रिएक्शन होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट का। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 2 रिएक्शन दिया होगा, मान लीजिए उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, जैसे ध्यान दीजिए, आपको बोला, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिटल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड में, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए क्या यहाँ पे H ग्रुप है, CH3 ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो होगा क्या, ये ग्रुप मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये ग्रुप मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे कि एसिटल्डिहाइड मेरा जब X2 और NaOH से रिएक्शन करेगा तो पेल येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा, और आपको इक्वेशन लिख के दिखा देना है। नेक्स्ट मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसीटोन, CH3COO CH3 एसीटोन में, और मान लीजिए दे दिया बेंजोफेनोन, C डबल बॉन्ड O CH3, ये मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है। तो यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा एसीटोन, लेकिन बेंजोफेनोन मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसे हम रिएक्शन लिख के वहां पे कंप्लीट करके दिखा देंगे, क्योंकि ये CHI3 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जहां पे आप देख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। नेक्स्ट मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मिथानॉल और इथानॉल में, किसमें, मिथानॉल और इथानॉल में। तो अब ध्यान दीजिए, मिथानॉल क्या होता है, CH3OH, इथानॉल क्या होता है, CH3CH2OH। तब आप ध्यान दे, जो मेरा कंडीशन था आयोडोफॉर्म टेस्ट का, वो क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होना चाहिए, या फिर क्या था, CH3COH H और यहां से कुछ कनेक्ट होगा, था ये ग्रुप आपको यहां पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसे करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इसे हम लोग अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये लिखेंगे CH3OH, इसे हम लोग I2 प्लस NaOH मतलब आयोडोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन फर्दर हम लोग यहां पे ध्यान दीजिए, CH3COHH, इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहां पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं सोडियम हाइपोआयोडेट। ये क्या होता है अभी हम बताते हैं। ये क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बनाया। अब हम इसे क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन कराएंगे। तो आयोडोफॉर्म मतलब I2 प्लस NaOH, इससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो होगा क्या, मिथाइल ग्रुप मेरा किस में चेंज होगा, आयोडोफॉर्म में, CHI3, और ये यहां पे येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होता है,
ये मेरा CH3 में कन्वर्ट हो गया, कितने कार्बन बचा 1, आप उसका एसिड बना दीजिए HCOOH के जगह पे क्या लिखना है Na लिखना है, सोडियम को सॉल्ट बनाना है, प्लस NaI प्लस H2O बैलेंस करना है। यहाँ पे क्या होगा 3, ये मेरा क्या हो गया 4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा क्या आएगा NaI, यहाँ पे 3 2 6 आयोडीन, तो यहाँ पे 3 देना होगा। अब हम लोग यहाँ पे 3 देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमेशा आयोडीन के साथ 3 आएगा, बेस के साथ 4 आएगा, NaI के साथ 3 और वाटर के साथ 3 आएगा। तो ये स्टेप जो है बार बार रिपीट होगा, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि इथेनॉल मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इससे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देखें आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। ये मेरा कंप्लीट यहाँ तक जो हम पढ़े हैं इससे हमको दिक्कत नहीं होगा बोर्ड लेवल, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ता है। चलिए हम लोग वहाँ से कुछ देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है I2 मतलब हेलोजन ग्रुप और बेस से NOH, तो रिएक्शन होता क्या ध्यान दीजिए, I2 प्लस NaOH, ये जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट देता है NaOI प्लस H2O। अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, प्लस NaI भी देगा, तो 2 सोडियम यहाँ पे 2 लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये बैलेंस है। तो मेनली जो होता है ये मेरा कहलाता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडेट। और ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेनली जो हम यहाँ पे लिखते हैं I2 और NaOH, ओ ना लिख के सिर्फ ये भी लिखा रह सकता है तो क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कहने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एसीटोन है CH3COOCH3, यहाँ पे I2 और NaOH ना लिख के यहाँ पे अगर लिखा रहेगा NOI, तो ये भी क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट करेगा, CH3 में, प्लस जो मेरा बच गया उसका सोडियम सॉल्ट बनाएगा। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, एसिड बनाइए CH3COOH, H के जगह पे क्या लिखना है, Na लिखना है। ये मेरा प्रोडक्ट देगा और ये पेल येलो कलर का PPT का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब I2 NaOH के जगह पे NaOI सोडियम हाइपोआयोडेट भी लिख सकता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो मेन रिएक्शन हो रहा है वो इससे हो रहा है। आगे एक चीज और समझिए, इसके साथ साथ यहाँ पे होता क्या है, एक स्टेप और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है उसके अंदर का रिएक्शन क्या है। ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, CH3C+O CH3, ये जब इससे रिएक्शन करता है NaOI, तो एक्चुअल रिएक्शन होता क्या समझिए। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, निगेटिव पॉजिटिव, और यहां से CH3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं H। कहने का मतलब ये यहां से H+ बाहर जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे H+ और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस निगेटिव के पास ये क्या जाएगा, I+ जाएगा। इस टाइप से ये भी H+ बाहर जाएगा और I+ वहां पे जाके कनेक्ट होगा। तो ओवरऑल कितने C, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा कौन, I, तो I3, C+O CH3, और यहाँ पे 3H और NaOH मिलके क्या बनाएगा, NaOH, और यहाँ पे क्या होगा, 3 है तो यहाँ पे 3 लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको दिखे कि क्या ये ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा CI3COCH3, तो ये भी ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये जो है इसके आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन का अंदर का पार्ट है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में ये भी पार्टिसिपेट होता है, NaOI भी पार्टिसिपेट करता है। कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बना, CI3 C+O CH3 प्लस आप इसे रिएक्शन करा दीजिए NaOH से,
तो फिर से वही बात, ये यहाँ से ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसके साथ जाके कनेक्ट होगा, CH3 ये येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा और ये ग्रुप इसके साथ जाके कनेक्ट होता है, CH3COONA। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि I2NaOH ना लिख के आपको NaOI दे सकता है, या उसके प्लेस पे Ci3COCH3 दे सकता है, क्योंकि ये भी ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे देता है यहाँ पे देख लीजिए, ये सब रिएक्शन के अंदर का पार्ट है। तो इस टाइप से कुछ कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि ये दे देगा और बोलेगा, आपको पूछेगा कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो आपको याद रखना होगा कि इन सभी ग्रुप क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। एक और यहाँ पे सेकेंड चीज आपको याद रखना होगा कि हम लोग रिएक्शन क्या करते हैं, हेलोजन ग्रुप I2 प्लस NaOH, इससे मेनली बनता क्या मेरे पास NaOI, साइड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट से नहीं, हमको इससे मतलब है। अब यहां पे एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, क्या ब्लीचिंग पाउडर भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो आप समझिए ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, CaOCl2। तो देखिए Na के जगह पे क्या है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हेलोजन ग्रुप। तो ब्लीचिंग पाउडर भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सेम यहां पे क्या होगा, देखिए इसका भी फॉर्मेशन कैसे हुआ आप देखना चाहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल 2 प्लस Cl2, ये जब रिएक्शन करता है क्या बनाता है, CaOCl2, और यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाता है। तो यही तो हो रहा है जो यहां पे रिएक्शन हो रहा है आइडोफॉर्म में। जब हम लोग I2NaOH रिएक्शन लेते हैं, ये क्या है, बेस है, ये मेरा क्या है, बेस है। I2 हेलोजन ग्रुप, Cl2 भी तो हेलोजन ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी मेरा क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे, चलिए हम लोग इसे रिएक्शन की तरफ समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, या एसीटोन लीजिए CH3, ठीक है। इसे रिएक्शन करा दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर से। तो फिर से वही बात होगा, ये एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे क्या बनेगा, CHCl3 प्लस, अब क्या होता है, जितने कार्बन बनता है उसका सोडियम सॉल्ट बनता था, यहां पे कैल्शियम है तो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एसिड बनाइए, CH3COOH, लेकिन H के जगह पे क्या लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे। क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो ये मेरा क्या होगा, 2 ग्रुप होगा। तो इस टाइप से कुछ हम लोग देखें कि किस टाइप से कॉम्पिटिशन एग्जाम में आइडोफॉर्म टेस्ट से रिएक्शन आता है। नेक्स्ट देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट से एनसीईआरटी में ये आपका एग्जाम्पल में वहाँ पे समझाया गया है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो COCH3 ग्रुप होना चाहिए। तो ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, ये कन्वर्ट होगा क्लोरोफॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लिया है, तो क्या होगा CHCl3। अब जो रेस्ट बच जाता है वो किस में चेंज होता है, एसिड बन जाता है, लेकिन एसिड के साथ वहां पे सोडियम सॉल्ट बनाता है। और ये क्वेश्चन देने का मतलब वहां पे ये भी है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा क्या बनेगा, CHCH3, और ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट ना करके ये यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, C से यहाँ पे क्या है C, अब ये क्या बनता था मेरा पूरा ग्रुप, सोडियम का सॉल्ट बनता था, तो COOH ना देके यहाँ पे क्या देंगे, A देंगे। तो ये रिएक्शन वहां पे देने का मतलब सिंपल सा फंडा क्या है कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। तो आपका एनसीईआरटी क्या कर रहा है, डायरेक्ट आइडोफॉर्म में कंप्लीट रिएक्शन ना लिख के सोडियम हाइपोआयोडेट को यूज कर रहा है। आप उसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एक रिएक्शन दिया रहेगा अगर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए NaOI सोडियम हाइपोआयोडेट, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी डायरेक्ट यूज कर रहा है। तो होता क्या है, ये मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडोफॉर्म में। CHI3 ये पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, रेस्ट जो बनता है वो एसिड बनाता है CH3C डबल O, लेकिन H ना होकर यहाँ पे सोडियम का ये सॉल्ट बनाता है। तो ये मेरा था आइडोफॉर्म टेस्ट। यहां से बोर्ड एग्जाम में जस्ट एग्जांपल में एनसीईआरटी एक क्वेश्चन दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A
with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide. It neither reduces Tollens or Fellings reagent nor does it delocalize bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid B having molecular formula C7H6O. Identify the compound A and B and explain the reaction involved. देखिए ये जो क्वेश्चन है एक लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है, पूछा गया है। लेंथी दिखता है लेकिन है कुछ नहीं। चलिए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? C8H8O। क्या दिया हुआ है? C8H8O, ये आपका दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला से क्या जज कर सकते हैं? आपके पास क्या क्या हो सकता है वो सोचिए। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट विथ 2,4-DNP। याद कीजिए हम लोग केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे? 2,4-DNP। ये क्या था? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और वहां पे क्या बताए थे? अगर ये किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है मतलब वो कंपाउंड हमेशा क्या होगा? एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो ये जो फॉर्मूला दिया C8H8O, ये 2,4-DNP से रिएक्शन कर रहा है मतलब 100% ये क्या है? एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो देखिए ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, लेकिन ईथर तो नहीं हो सकता और अल्कोहल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़िए। देखिए क्या दिया है। गिव्स येलो प्रिसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये I2 और NaOH से रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है? येलो पीपीटी दे रहा है, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन क्या था? याद कीजिए, C+O CH3, मतलब ये ग्रुप जो है 100% इसमें प्रेजेंट है, तभी तो येलो प्रिसिपिटेट दे रहा है यहाँ पे, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो समझ पा रहे हैं आप? तो नेक्स्ट क्या पता चला कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो दिया उसमें ये ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ भी होगा, रेस्ट क्या होगा? R होगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। C8H8O, C8 मतलब 2 कार्बन यूज हो चुका, क्या बचा? C6 बचा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है? H8 3H हो चुका है, यहाँ पे क्या है? H5 होगा, ऑक्सीजन यूज हो चुका है। आगे देखिए वहाँ पे क्या दिया है? दिया है वहाँ पे इट नेदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। इसका मतलब क्या समझे? ये टॉलेंस रिएजेंट से भी रिड्यूस नहीं हो रहा और फेलिंग से भी। मतलब क्या? ये यहाँ पे जो भी होगा एक कीटोन होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? R ही होगा। यहाँ ये डायरेक्ट किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कीटोन क्या होता है? ना ही फेलिंग सॉल्यूशन से ना ही टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस होता है। हम लोग देख चुके हो क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझिए, ये जो आपका R ग्रुप होगा मतलब C6H5, मानते ये एलिफेटिक में सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन कम है, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होके यहाँ पे ये कनेक्ट तो हो सकता है। तो अब ये है क्या? अल्कीन है, मतलब एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। उसके लिए फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देखिए, नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट नोर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एलिफेटिक होता तो बेयर्स रिएजेंट से ये क्या होता? सिंगल बॉन्ड में कलर हो जाता और कलराइज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ना ही बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है, ना ही टॉलेंस और फिर किससे? फेलिंग से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पे एलिफेटिक चेन नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक एरोमेटिक चेन है। तो एरोमेटिक C6H5, ये देख के भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ये क्या होगा? ये एक फिनाइल ग्रुप होगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि R के जगह पे मेरा क्या है? एक फिनाइल ग्रुप है। ये ग्रुप मेरा प्रेजेंट है। तो ये मेरा फाइनल क्या हुआ? A हुआ। क्या हुआ? A। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इसमें कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है, उसे आप यहाँ पे लिखिए। तो ध्यान दीजिए क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये क्या बोल रहा है? ये मेरा A तो पता चल गया कि A क्या है?
C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा क्या है A है। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O। कब? जब हम लोग इसको ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक ऑक्साइड, जब हम लोग इसको क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब H2Cr2O4, H2CrO4 क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो याद कीजिए ये मेरा क्या है, एक कीटोन है। कीटोन तो ऑक्सीडाइज इजीली होता नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड ये ब्रेक होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ बेंजीन है और बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, जिससे यहाँ पे ये ब्रेक ना होके यहाँ पे होगा। और क्या दे रहा है, एक एसिड बनता है। तो एसिड देखिए ये मेरा क्या हुआ, बेंजीन, इसके साथ क्या हुआ C डबल बॉन्ड O OH प्लस, ये भी तो एसिड बनता है लेकिन इसका डिस्कस नहीं किया है, तो HC+OH। तो यही जो दिया है यही मेरा क्या होगा, B होगा। कैसे आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन हुआ। ऑक्सीजन कितना 2, तो O2, और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 हाइड्रोजन हुआ। यही तो आपका फॉर्मूला में दिया है C7H6O2। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट बना ये मेरा क्या है, B है, और ये मेरा क्या है, A है। तो इस टाइप से हम रिएक्शन में क्या क्या दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप पढ़ के उसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में बोल रहा है कि कौन कौन सा रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, हर एक रिएक्शन को लिखना है। तो ये एक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है लास्ट में। चलिए हम लोग इसे शुरू से करते हैं, क्या क्या रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो फर्स्ट में किससे रिएक्शन कर रहा है, 2,4-DNP। तो DNP क्या होता है, ध्यान दीजिए, H2NH। ये हम लोग रिएक्शन किस में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस CH3 ग्रुप को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वहां पे हम जिस हिसाब से लिखे थे यहाँ पे हम एक देते हैं CH3 और यहाँ पे देते हैं डबल बॉन्ड। याद कीजिए ये मेरा क्या है, 2,4-DNP। ये जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, C, यहाँ पे क्या होगा CH3, और यहाँ से क्या होता था, याद कीजिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे बेंजीन पे 2 पे NO2 ग्रुप और 4 पे NO2 ग्रुप, ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। ये क्या होगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव होगा। सेकंड यहाँ पे और क्या बोला है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ये किससे रिएक्शन कर रहा है, I2C डबल बॉन्ड O CH3, किससे रिएक्शन कर रहा है, I2 से प्लस NaOH से। तो याद कीजिए यहाँ पे क्या होगा, आइडोफॉर्म बनेगा। तो ये किस में चेंज होगा, CHI3। रेस्ट जो बनता है वो सोडियम सॉल्ट का एसिड बनता है, तो यहाँ पे रेस्ट क्या बचा, C डबल बॉन्ड O OH ना देके यहाँ पे क्या देंगे, Na देंगे, और साइड में हम प्रोडक्ट कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो इस टाइप से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछता है। तो आज हम लोग ये कंप्लीट किए हैं। तो हम लोग टोटल आज कंप्लीट क्या किए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं, तो ये मेरा कंप्लीट लेक्चर था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फर्दर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।